नमस्कार सभी को। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही एक नया चैप्टर लेदर इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेदर इंडस्ट्री से निकले दूषित जल को जब जल स्रोतों में छोड़ने की साथ ही तथा भूमिगत जल में दोनों का प्रदूषण होता है। इससे जल में क्लोरीन की मात्रा अथवा क्लोराइड की मात्रा 3.5 से ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा पानी में खारापन, अमोनिया सल्फाइड, टैनिन, क्रोमियम जैसे पदार्थ की मात्रा भी अधिक हो और जल में गंध, स्वाद, रंग आ जाता है। इस प्रकार का जल मछलियों के लिए हानिकारक होता है। 9 टन चमड़े के निर्माण में लगभग 50 टन पानी का इस्तेमाल। लोहा बनाने के बाद बचे हुए स्लैग को अन्य स्थानों पर फेंक दिया जाता है। ये स्लैग वर्षा के जल में घुलकर अन्य जलों में प्रदूषित करता है। सतही जल, भूमिगत जल इस तरह के प्रदूषित हो जाते हैं। इस बाद कारखानों में निकलने वाले रसायनों में नदी नालों को प्रभावित होने के कारण जल स्रोतों को भी प्रदूषित हो रहा है। डेयरी उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग में निकले दूषित जल से लैक्टोज, प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जल स्रोत से मिलकर जल की जांच रसायन ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा देती है। ये जल में सूक्ष्म जीवों को पनपाने में सहायक। सल्फर बनाने वाले कारखाने, शक्कर उद्योग से खीरा अपशिष्ट निकलता है। इससे भारी मात्रा में शक्कर, सुक्रोज आदि होते हैं, जिससे जल में धुंधलापन बढ़ जाता है, जल रंगीन। फूड इंडस्ट्री, खाद्य उद्योग में मिलने वाले अपशिष्ट जल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिल तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जल स्रोतों में मिलकर उनकी जीव रसायन ऑक्सीजन मांग को बढ़ा देते हैं। नदियों पर बांध बंदे बांध से डैम्स ऑन रिवर बैंक। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई जगहों पर नदी पर पानी रोकने का विशाल बांध बनाकर पॉलिसी योजनाएं चलाई जा रही है। पेयजल सिंचाई जल को बांधने के लिए कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे हैं। इसमें पानी के वेग, मात्रा, तापमान में परिवर्तन होता है। कुल असर स्वच्छ विचरण करने वाले जीव, कृषि वेग के साथ उन जीवों की बनावट और रहन-सहन की स्थिति परिवर्तन होती है। जैसे भी निचली स्तर से में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण मछलियों और अन्य छोटे जीवों के लिए संकट पैदा हो जाता है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न हो जाते हैं और एवं बड़ी आबादी का स्थानांतरण, सोइल इरोजन। भू अपवर्तन से भूमि का उपजाऊ परत, रासायनिक अपवर्तन से रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक पदार्थ नदी के माध्यम से सागर तक पहुंच जाते हैं। भू अपवर्तन अथवा सॉइल इरोजन से तलछट और मिट्टी के कारण नदियों में गहराई कम और चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। इसलिए पानी की मात्रा ज्यादा होने के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ का रूप बढ़ जाता है तथा उपजाऊ परत पानी में के साथ बहा लिया जाता है। औद्योगिक परिसरों में स्थित छोटे बड़े कारखानों में निकलने अपशिष्ट के निकटवर्ती देहातों जल स्रोतों को भी छोड़ दिया जाता है। इस अपशिष्टों में व्याप्त विषाक्त धातु और जल अवसाद में पहुंचकर जल प्रदूषण का कारण। बताए गए कारणों के अलावा जल प्रदूषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है मलजल, जिसमें घरेलू कार्य से उत्पन्न जलों का समावेश। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक पाए जाते हैं। कई तरह के रोग मूलक जीवाणु भी बहुतायत में। मलमूत्र प्रदूषण की रोगवाहक जीवाणुओं में अधिक सहायता से
रोगों को जन्म देता है। प्रदूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजुआ, कृमि, लेप्टोजाइट, लेप्टोस्पाइस रोग जनक जीव पाए जाते हैं। इनके अलावा इसमें साबुन और डिटर्जेंट की मात्रा अधिक होती है, तो नहाने तथा कपड़े धोने के पानी में आती है। इन इस इन विभिन्न प्रकार के अपजलों के अतिरिक्त जल प्रदूषण से कुछ स्थानीय कारण भी हैं, जैसे मृत शरीरों के नदी में फेंकने, राख, हड्डियों आदि नदी में विसर्जन, अनेकों पर्वों पर नदी में स्नान, पूजा अर्चना, त्योहारों में प्रतिमाओं का विसर्जन करना, जानवरों को जल में नहलाना आदि है। 1993 में जब कुवैत में खाड़ी युद्ध के दौरान तेल बहने की दुर्घटना सभी घटनाओं को अलग भयानक थी। तेल बह जाने से 300 से अधिक तेल के झीलें बन गई, जिनका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। वहां से सही समुद्री जीव जंतु और वनस्पतियों का विनाश हो गया, तथा समुद्र का परिस्थिति के संतुलन डगमगा गया। इस तेल से जो कीचड़ बना वह जमीन के नीचे पानी में भंडारों तक। जल में अपशिष्ट पदार्थों को सड़ने से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि उत्पत्ति अधिक होने के कारण जीव जंतु मौत के मुंह में चले जाते हैं। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन और कमी से जंतु विशेषकर मछलियां शोषण हेतु ऑक्सीजन न मिलने पर मर जाती है। इन जीवों को प्रदूषित जल अन्य रोगों में 5 मुख्य कारणों में बांटा गया है। विषाणु जन्य रोग, गौण जन्य रोग, प्रोटोजोआ जन्य रोग, अमीबा रुग्णता, जियार्डिया, और उसके बाद अन्य रोग, घोलकृमि, कृष्णाकृमि, सूत्रकृमि आदि, वो लेप्टोस्पाइड्स, रुग्णता, नेलस रोग। यमुना नदी में भारी प्रदूषण के कारण 50,000 लोगों को पीलिया हुआ था, इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। हाल ही में दिल्ली में ऐसे फैले डेंगू के कारण भी जल प्रदूषण ही है। जल में प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न अपशिष्ट जल की गुणवत्ता आवश्यक है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही खत्म होता है। कल नए चैप्टर की